हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। हाल ही में 26 दिसंबर गुजरी है। एक ऐसा दिन जिस दिन इतिहास के एक बहुत बड़े सूरमे ने जन्म लिया था। मैं बात कर रहा हूँ शहीद उधम सिंह की, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के एक सनम गांव में हुआ था और उनके बचपन का नाम था शेर सिंह। पैदा होने के 2 साल बाद ही उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है और उसके भी कुछ समय बाद उनके पिता की भी। फिर वो और उनके भाई दोनों एक सेंट्रल खालसा अनाथालय में रहने लगते हैं। वहीं से उनका नाम उधम सिंह पड़ता है। माँ बाप की मौत के सदमे से अभी वो पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है 1917 में। और 1917 में ही इनकी 10वीं की पढ़ाई पूरी होती है और ये लेबरर के टूर पे इंडियन ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते हैं और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फॉरेन कंट्री के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और फिर जब वो वापस लौटते हैं तो 1919 में इंडिया तब होती है इनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। तो चलिए हम देखते हैं कि वो ऐसे क्रांतिवीर क्रांतिकारी कैसे बने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान उन्होंने ब्रिटिश राज का घिनौना चेहरा अपनी आंखों से देखा था। इसको लेके कई कहानियां भी मिलती हैं हमें। जैसे कुछ में कहा गया है कि उस दिन उधम सिंह घायल होकर पूरी रात उन डेड बॉडीज के बीच में पड़े रहे और सुबह उठ के खून से सनी मिट्टी को अपने माथे पे लगा के कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेंगे। और दूसरी कहानियों में ऐसा भी है कि वो वहाँ एक ऑर्फरेंज में रहते थे और उनकी तरफ से डेड बॉडीज या घायलों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के सरोवर में जाके उन्होंने कसम खाई थी कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। दोस्तों, कहानी जो भी रही हो, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड एक सबसे बड़ा रीजन था उधम सिंह के क्रांतिकारी बनने में। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने इंडियन ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी और अंग्रेज़ों के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जो आर्मी ज्वाइन करेगा उसे ज़मीन और फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा। और इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं किया और 2 साल आर्मी में सेवा देने के बाद उनके हाथ में सिर्फ 200 रुपये थमा दिए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और इसी दौरान पंजाब में गदर पार्टी के लोग क्रांति को ज्ञान बांट रहे थे। जलियांवाला बाग कांड के गुस्से के कारण और ब्रिटिशर्स के धोखे के कारण वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर गांव-गांव जाके अपनी पार्टी का प्रचार करने लगते हैं, लोगों को अपनी पार्टी के बारे में बताने लगते हैं और लोगों में क्रांति की भावना पैदा करने लगते हैं। और फिर वो युगांडा चले जाते हैं रेलवे लाइंस पे काम करने के लिए और वहाँ जाके उनके संबंध गदर पार्टी से और भी गहरे हो जाते हैं। 1924 में उधम सिंह मैक्सिको होते हुए इलीगल तरीके से यूएस पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो जाते हैं, जो कि गदर पार्टी का मेन सेंटर था। आपको जान के हैरानी होगी कि इसी दौरान उन्होंने 2 हॉलीवुड मूवीज़ में भी एक्स्ट्रा रोल किए थे, जिनमें से एक थी एलिफेंट बॉय और द फोर फीथर्स। कुल मिला के वो सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक माइग्रेंट वर्कर भी थे और जगह जगह वो काम के लिए ही गए थे, आते जाते रहते थे काम के लिए। इन सब के चलते उन्होंने गदर पार्टी में भी अपनी एक खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम था आज़ाद पार्टी। और जगह जगह गदर पार्टी का प्रचार करने के बाद वो जुलाई 1927 में इंडिया लौटते हैं। लेकिन 30 अगस्त 1927 को आर्म एक्ट के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया और 5 साल की जेल हो जाती है। जेल में भी वो अपने क्रांतिकारी प्लान से बाकी कैदियों को प्रभावित करते थे, जिसकी वजह से जेलर भी परेशान थे और उन्हें कोर्डे मार्केट सैलिटरी जेल में डाल दिया जाता है,
जेलर्स के लिए इनको संभालना मुश्किल होता था, इसी वजह से इन्हें एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफ़र किया जाता था। इसी दौरान मियांवाला जेल, जो कि करंट में पंजाब में है, वहाँ इनकी मुलाकात भगत सिंह से होती है, जिन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम वगैरह डाले थे। उनकी सज़ा काट रहे थे भगत सिंह वहाँ पे। उन दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो जाती है और उधम सिंह उनसे इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि उनको अपना गुरु मान लेते हैं भगत सिंह को। 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हो जाते हैं और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटोन हॉल में एक मीटिंग होती है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की। और इस मीटिंग में उधम सिंह एक बुक में गन रख के ले जाते हैं और ब्रिटिश ऑफिसर माइकल ओडायर को, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्हें गोली मार देते हैं। और वहाँ मौजूद कुछ और ब्रिटिश ऑफिसर्स पे भी हमला करते हैं और फिर अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और ट्रायल कोर्ट के दौरान जब उनसे उनका नाम पूछा जाता है तो वो राम मोहम्मद सिंह बताते हैं। इंडिया के मेजर 3 बड़े धर्मों की एकता दिखाने के लिए उनका मानना था कि अगर उस टाइम जनरल डायर ऑर्डर नहीं देते तो इतना बड़ा हत्याकांड ना होता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक यही कारण था डायर को मारने का? शायद नहीं, क्योंकि अगर मारना ही होता तो वो बहुत पहले भी मार चुके होते। 21 साल इंतज़ार नहीं करते। वो बस सभी का ध्यान ब्रिटिश सरकार जो हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रही थी उसको दिखाना चाहते थे और क्रांति लाना चाहते थे, ताकि लोग अपने हक के लिए लड़ें और आज़ादी पाएं। और ऐसे क्रांतिकारी की सोच बाकियों तक पहुँचे। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इसलिए उनका ट्रायल जल्दी से जल्दी ख़त्म करके 31 जुलाई 1940 को पेंटोनविल की जेल में उन्हें फांसी दे दी जाती है। और इस तरह भारत माता का ये जवान योद्धा अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज़ादी के बाद 2 अगस्त 1974 में उनका अंतिम संस्कार मौलवी ब्राह्मण पंडित सिख ग्रंथी ने सब ने मिल के किया था। और कुछ अस्थियां गंगा में बहा दी और कुछ जलियांवाला बाग में श्रद्धांजलि के तौर पर रखा गया। तो दोस्तों, ये थी एक सच्चे देशभक्त की उधम सिंह की कहानी। फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।